चलेगा जी। अब हम लोग अभी आपकी अगर एंगल वाली प्रॉब्लम है तो देखेंगे अभी बाद में। एक्सरसाइज 6 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, एक्सरसाइज 7 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ये हो गई हमारी। एक्सरसाइज 8 और है ये, अगर इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो एक्सरसाइज 8 से आएगा, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 6 और 7 से आएगा, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो एक एक्सरसाइज 8, ध्यान रखिएगा, और कोई इसमें पॉइंट नहीं है। सही। एक्सरसाइज 8 में आप लोगों को शुरू कराना हो, इसमें आपको निकालनी है फाइंड इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन दे दूंगा x - 2 = 3 = something। अब मैं आपसे कहूंगा इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो, इस Q के कोऑर्डिनेट बता दो। पहला लेवल, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द लाइन, पॉइंट Q फाइंड करो, पहला क्वेश्चन। फिर डिस्टेंस PQ को फाइंड करो, दूसरा क्वेश्चन। और फिर इस P की इमेज इस लाइन में फाइंड करो R। 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये इमेज निकालनी है तो पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फिर अगर ये मिरर है तो जितना ऊपर है उतना नीचे होगी डिस्टेंस, तो Q पॉइंट क्या करेगा, मिड पॉइंट वर्क करेगा, तो आप लगा देंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR और R के कोऑर्डिनेट आपके अपने आप मिलेंगे। सही। तो आपको इस एक्सरसाइज में तीनों काम करने हैं। गिवन हमेशा एक चीज होगी, एक तो लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट P गिवन होगा। आपको Q भी निकालना है, R भी निकालना है, PQ तो डिस्टेंस निकल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन x - 6/3 y - 7/2। ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका एल्गोरिथम भी लिखवा रहा हूं, तो शुरू के 1 2 सवालों में लिख लेना, आपके लिए काम करेगा। ये आपको क्यों निकालना है, सही ध्यान से देखिएगा। ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले मानो ये आपके पास लाइन ए बी है। स्टेप 1 में आप सबसे पहला काम करिएगा, जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी। शगुन बताएगी कैसे निकालेगी जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी। हाँ जी सर, इसे के ऐड कर लो, इसे के मान लो या लैम्डा मान लो, के मान लो। फिर x बराबर गुड, y बराबर 2 + 7 गुड -2 + 7 -2k + 7। स्टेप 1। स्टेप 2 में आप dr ऑफ लाइन ए भी कर लो, वो बहुत ही आसान है। 3 2 सही। ये जनरल पॉइंट ऑफ लाइन है, ये बेसिकली क्यों ही होता है। जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट। वो क्यू का वो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से में आगे। अब क्यू, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है। सेटिस्फाई किस पे करा दूं, क्यू सेटिस्फाई करेगा ना इनकी किस पे, x y z की वैल्यू को। क्यू तो हम निकालेंगे, के की टर्म में के निकालेंगे तो क्यू निकलेगा। अब हम देखो क्या करते हैं, आप मुझे बताओ स्टेप 3 में पर बताएगा dr ऑफ PQ। PQ तुम ना बता पाओगे, तू ना बता पाओगे। हाँ जी चल तू बता। A1 A2 + B1 B2 से निकालेंगे। भाई मुझे क्या पता, निकाल दे तू बता दे। सही है ना। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका अपने वो हो जाता है, 0 होता है।
तो सब दिवाली तुम दिवाली होना चाहे हो, दिमाग में चल रहा है किसी का है ना, मिठाई खा खा के सबका दिमाग जो है वो बंद। बेटा ये जनरल पॉइंट निकाल लिया, ये आपके पास बेसिकली 2 पॉइंट है, 3k + 6, 2k + 7, ये आ गया। अब P भी बताए, Q भी बताए। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के डीआर कैसे निकालते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो डीआर और PQ निकलेंगे, 3k + 6 में से 1 घटाओ, 2k + 7 में से 2 घटाओ, और -2k + 7 में से 3 घटाओ। ये आ गया 3k + 5, 2k + 5। स्टेप 4 में क्या करोगे? अब आपको इस लाइन के डीआर भी पता चल गए, तुम्हें इस लाइन के डीआर भी पता चल गए, और ये परपेंडिकुलर है, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 कितना होगा? 0। इसके डीआर ये लिखे हुए, इसके डीआर लिखे हुए, तो पहले डीआर की पहले वाले उससे मल्टीप्लाई, 3 × 3k + 5, 2 × 2k + 5, -2 × -2k + 4 = 0, 9k + 15, 4k + 10, 4k - 8 = 0। कितना हो गया जरा देखो? 17 के + 17 = 0। k की वैल्यू आ गई स्टेप 5, पुट k = -1 इन स्टेप 1। x बराबर था 3k + 6, मैं सीधा रख दूं तो 3 आएगा, y मेरे बराबर 2k + 7, 5 आएगा, z बराबर -2k + 7, 9। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 5, 9 याद है। और अगर मैं आपसे स्टेप 6 में PQ की डिस्टेंस पूछ लूं तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। ये आपके पास आ गया 3, 5, 9, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या? x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z2। दोबारा से देख लो, उसके बाद उतार लेना। आपको इस सवाल में एक पॉइंट दिया जाएगा और एक लाइन दी जाएगी। सबसे पहला काम इस पे जनरल पॉइंट निकालना है। ये अपने आप उतारने से पहले, घर पे करने से पहले माइंड में सेट करो। पहला काम जनरल पॉइंट निकालना है, फिर इस लाइन के डीआर निकालने हैं, फिर इस लाइन के डीआर निकालने हैं, फिर = इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रखना है। 0 रख के k या लैम्डा जो भी रख रहे हो वो आएगा, वो यहाँ रख देना, आपके पास आंसर आएगा। पॉज कर दो। क्वेश्चन 6 में इमेज पूछी है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम जनरल पॉइंट U निकालेंगे ऑनलाइन की। उसके लिए आप इसे k मान सकते हैं, तो x आएगा 5k - 3। डीआर ऑफ ए भी आ गया होगा 5, 2। स्टेप 3, बस इसमें गलती कर सकते हो। स्टेप 3 में डीआर ऑफ PQ दैट इज Q - P, दैट इज 5k - 3 में से 5 घटाया, 2k + 1 में से 2 घटाया। देखना भाई, मेरे डीआर और PQ आ रहे, किसी के निकले हो तो बताओ। स्टेप 4, AB परपेंडिकुलर टू PQ, सो 5 × 5k - 8, 2 × 2k - 1।
ठीक था? Yes, sir. 63/28 38। ऐसे जी का आंसर आने में चाहिए नहीं, पर आए तो भाई कोई इलाज नहीं है। आंसर दे रखा है लोग। अच्छा, x बराबर आएगा 5 × 63/38 - 3। y बराबर 2 × 63/38 + 1 3 × 63/38। ये आ गया भाई, बताओ किसी का आ रहा हो तो कुछ। मेरा एक्स आ रहा है 1 0, देखना भैया। मेरा तो सिंपल है। हैं? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। ये हमने dr घटा दिए और हमें PQ के लिए Q घटाना था। ये Q P जो यहाँ पे 3 की जगह 0 आना था, ये 2 सही था, ये 3 सही था। ये गलती हो गई ना, हाँ। एक गलती हो गई। ये हो गई 5 के -3, यहाँ पे -15 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -15। और यहाँ पे -38। अरे भैया, तो कहानी खत्म हो ये गया। बनाएगा फिर। इतनी कैलकुलेशन तुमने करा दी। अब XYZ आ जाएगा 2 3 -1। अब x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 3। -1। अब मैंने सीधा लिख दिया 2 3 -1। और डिस्टेंस P के। p डिस्टेंस भी निकालने का है। 5 के -3 बराबर 5 1 - 3 के बराबर। ये स्टेप 5 आ गया। अब इधर देखिए कि मैं इमेज निकाल रहा हूं। इधर आप ध्यान से देखिएगा, एक पाइप P 0 2 3 केवल था। Q 2 3 - 1 आपने निकाल लिया और R इमेज है, x y z मैंने इसे सेट कर दिया। इमेज की प्रॉपर्टी है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो 2 बराबर ये किसके बराबर 0 + x बाई 3 किसके बराबर 2 + y बाई 2 -1 किसके बराबर 3 + 4 बराबर आ गया है 6 बराबर आ गया 2 + y -2 बराबर आ गया 3 + x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 4 और z बराबर आ गया। ये जो आपके पास आंसर आया है 4 4 - 5, दिस इज कॉल्ड द इमेज। बहुत करें क्वेश्चन 9 का देखिएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन दी है x - x + 2/3 y + 1/2 is equal to z - 3/2 at a distance of 3√2 from a point 1 to 3। एक पॉइंट दिया है P 1 2 3 और इससे किसी पॉइंट की दूरी, और वो डिस्टेंस जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो। PQ की डिस्टेंस 3√2 दी है और Q आपको निकालना है, माना आपने LMN मान लिया। अब यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। स्टेप 3 भी लग सकता है, स्टेप 4, ये दोनों परपेंडिकुलर है। स्टेप 1 वही रहेगा, पहले आप इस पे जनरल पॉइंट निकालोगे, उसके बाद ये वाला स्टेप तो बेकार है आपके पास। तो क्या करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सिंपल, ये तो 3 ही स्टेप का सवाल हो गया। स्टेप 1 में आप जनरल पॉइंट निकाल दो। x बराबर 3k - 2, y बराबर 2k - 1, z बराबर 2k + 3
ये बेसिकली क्या है, Q। अब Q और P के बीच की डिस्टेंस दी है, PQ बराबर 1, PQ बराबर 3√2, P कितना है 1 2 3। तो PQ कैसे निकालोगे जरा बताना भैया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3k माइनस 2 माइनस 1 का 2k माइनस 1 माइनस 2 का 2k प्लस 3 माइनस 3 का इक्वल टू 3√2। इधर सॉल्व करिएगा, k की वैल्यू निकालिएगा, जो k की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे लगेगा। और गिवन भी फ्रैक्शन वाला है। अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई। सर सुनो 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 आपने की कौन लिया? हम लोगों ने जनरल पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमने ये कैलकुलेशन कर दी। आपके पास इक्वेशन बची है 17k² माइनस 30k। आप कभी भी इसमें ना k से k डिलीट मत करिएगा, या तो k इनवैलिड हो जाएगा किसी वजह से, बात अलग है। k की तो 2 वैल्यू लानी पड़ेगी। अब एक बात बताइएगा कॉमन सेंस लगा के, यहाँ पर आप खड़े हैं, मैंने आपसे कहा 2 हाथ की दूरी पे जाओ, तो भैया वो डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, वो डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, वैसे वो डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकती है। बट क्योंकि आप एक लाइन पे ढूंढ रहे हो तो आपको 100% क्या होंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे और 2 ही आंसर आएंगे। अगर आंसर में एक ही गिवन है तो वो भी गलत है। आपको आंसर में 2 ही आंसर देने पड़ेंगे। क्यों, सोचो ना, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है एक यहाँ भी मिलेगा और एक पॉइंट आपको यहाँ भी मिलेगा 3√2 का। तो जो आपको आंसर देना है, मुझे नहीं पता इस आंसर शीट में दे रखा है नहीं दे रखा, तो भी आपको k बराबर 0 पर q आपके पास आएगा -2 3। तो q बराबर आ गया -2 -1 3। और जब तुम k की वैल्यू 30/17 रखोगे, x आएगा 3 × 30/17 -2 90 -34। ऐसे 2 आंसर निकाल लोगे आप, और ये दोनों आंसर वैलिड है, सही है। मैंने आपको लॉजिक लाइन के आपको बताया।